हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। बिग न्यूज बिग शो आप देख रहे हैं, जिससे पार पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अपने सियासी चक्रव्यूह में कांग्रेस को उलझाने का काम कर रही है, इधर कांग्रेस आपसी सिर्फ फुटोवल से ही बाहर नहीं निकल पा रही, जिससे कांग्रेस में आपसी घमासान मचा हुआ है। इधर इनेलो, जेजेपी और अन्य पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस पर आक्रामक हैं सभी, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सियासी सफर आसान नहीं नजर आ रहा। अब सवाल ये भी उठता है कि जो कांग्रेस आरक्षण धारा 370 या अन्य मुद्दों को लेकर चुनावी अखाड़े में उतरी है, क्या वो परिवारवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम आरोपों से पार पा पाएगी? सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी और एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए, जिससे बचना कांग्रेस के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। आखिर क्या है वो आरोप, इस खास रिपोर्ट में जानिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरियाणा की चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। गोहाना रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को दलालों और दमादों के हवाले कर दिया था, जिससे युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के रोजगार नहीं मिलता था। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किसान, गरीब, दलित और महिलाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन सभी के साथ अन्याय होता था, जबकि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव सभी के हित में काम किए हैं। खासकर खेती किसानी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। दलितों, पिछड़ों और शोषितों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस के भीतर सिर्फ फुटबॉल होती जा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि हरियाणा को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सैनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नायब सैनी ने बेहद कम समय में लोगों के दिल में जगह बनाई है। यहां हरियाणा में देखिए, हमारे नायब सिंह सैनी जी को भाजपा ने सीएम बनाया। इतने कम समय में ही इन्होंने
पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं कि यो नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा से, इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इसके लिए पीएम मोदी की हरियाणा में ये दूसरी रैली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो चुनाव है, ऐसे में प्रचार तो हो ही रहा है, साथ में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। चर्चा आज इसी पर ही हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामराज शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। अंश वत्स जी, मैं आपसे आज शुरुआत करूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री आज आए हरियाणा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो प्रदेश को बर्बाद कर देगी, जैसे पहले किया था, और प्रदेश को दामादों के साथ साथ देखिए बर्बाद किया है। और ये जो उन्होंने बोला है, क्या इसके मायने हम समझें? मोदी जी की रैली को अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा था कि कोई गलती मत करना कि 10 साल के बाद ये लोग सुधर गए होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने सच बोला है कि हरियाणा की जनता को उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया है कि कोई गलती मत करना कि भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो विधायक है, वो सुधर गए होंगे, ये मत सोचना। क्योंकि जब वो यहाँ पे मन से बैठ के किसानों की यहाँ पे जब वो बात करते हैं, वो किस मुंह से किसानों की यहाँ पे बात कर रहे थे, जब एक तरफ उनकी सांसद कंगना रनौत कहती है कि किसान आंदोलन जो हुआ था काले कृषि कानून को लेकर, उन कृषि कानून को फिर से लागू कर देना चाहिए, तो किस मुंह से किसानों के हक की बात कर रहे थे? उन्होंने आज जब वो मन से बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी बात का खंडन नहीं किया, अर्थात वो अपना समर्थन कंगना रनौत की बात से जता रहे थे। वो किस मुंह से यहाँ पे किसानों की बात कर रहे थे मंच पे बैठ के? जब यहाँ पे 750 से ज्यादा किसान जब शहीद हुए थे, तो जब विपक्ष ने मोदी जी से उनके लिए मुआवजे की मांग की, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं। जब ये किस मुंह से किसानों की यहाँ पे बात कर रहे हैं? जब उनके खुद के जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, जब वो किसानों को लेकर कैसे कैसी बात कर रहे थे, वो पुलिस अफसर से कह रहे थे कि आप अपने लट उठा लीजिए, वो किस मुंह से यहाँ पे किसानों के पक्ष में बात कर रहे थे? जब उन्होंने दिल्ली बॉर्डर को, उन्होंने खट्टर जी ने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तक बना दिया था, इस प्रकार से वहां पे बैरिकेडिंग बिछवा दिए थे, आंसू गैस के गोले दाग दिए थे। वो किस मुंह से यहाँ पे परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि परिवारवाद पे प्रहार करेंगे? जब कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को उन्होंने टिकट दी, जब किरण चौधरी जी की बेटी को टिकट दी, जब इस पर भी हम आएंगे। रामराज शर्मा जी, मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए इनकी बात का। देखो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और किसानों के हित की बात कर रहे हो तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा किसान विरोधी है और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है और किसान मजदूर की विरोधी तो है ही है। जिस तरह से आप बाबा भीमराव अंबेडकर से ले लो, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, सबसे पहले इनने उनको बेइज्जत किया, जो संविधान निर्माता हैं और हमारे दलितों, पिछड़ों के सभी बरादरी, क्षत्रिय बरादरी उनको अपना आदर्श मानती है। और दूसरा, उसके बाद में इन्होंने निरादर किया बाबू जगजीवन राम का, जिस तरह से बेइज्जत किया उनको, उन्होंने पार्टी से अलग होकर उन्होंने पार्टी बनानी पड़ी, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। जिस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया सीताराम केसरी जी को, फिर उसके बाद में आ जाओ डॉक्टर अशोक तंवर जी को, उनका तो इन्होंने सिर तक फोड़ दिया था, उन्होंने भाज के अपनी जान बचाई थी और इनकी पार्टी छोड़ गए थे हमारी पार्टी में। ठीक है। फिर उसके बाद में आदरणीय बहन जी हैं शैलजा जी, वो दलित की बेटी हैं और वो सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, महिला भी हैं। किस तरह से उनको बेइज्जत किया, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी 4-5 बार सांसद रह चुके हैं, ठीक है, और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अजय चौधरी जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस इस तरह से
तो प्रदेश को बर्बादी की स्थिति पर लेके जाएगी, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और क्योंकि जेजेपी ने पिछली बार गठबंधन बीजेपी के साथ किया था, अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी पार्टी। भाई मैं तो मीठी बहुत है। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी नमस्कार। ये प्रवक्ता साथी बैठे इनको भी मेरा नमस्कार। ये फैसला हरियाणा प्रदेश के जन आवाम ने करना है कि किस पार्टी को बहुमत देते हैं, किस पार्टी की सरकार बनाते हैं। लेकिन आपके टीवी पर बैठ करके मैं बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का नुकसान। रामराज जी शर्मा जी, यू आर ए सीनियर पर्सन एंड सच टाइप ऑफ लाफिंग इज नॉट गुड ऑन योर पार्ट। आप बात कर रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, हंसना भी अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, कोई बात नहीं। आप अपनी बात आप बात कंप्लीट कर रहे हो, कर आपकी बात पर मेरे अच्छा जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर ऐसी लीजिए। मोहब्बत ही नहीं आएगी, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आपकी दुकान में तो सोफा ही नहीं है, राधा आप नहीं जाएंगे और कौन जरूर आपका नाचेगी। फैला मैं रहता आपको हूँ? कह रहा हूँ, कौन आपका आगे झोली फैला रहा 20 है? सीट पास नहीं करने वाले आप हरियाणा प्रदेश में। अरे वो तो देखे जाएगा, तो जनता है, तो आप भगवान का बीच में रूप है। आप तीसरी बार बीच में केंद्र में हमारी करें। सरकार आई है, ठीक है। यहाँ भी जनता। अंशवत जी, देखिए चर्चा ये थी जब उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई थी कि कांग्रेस इस बार दागी उम्मीदवारों को, दागी नेताओं को टिकट नहीं देगी। लेकिन आपके बहुत से ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं, सुरेंद्र पवार हो, धर्म सिंह छोकर हो, मामन खान हो, रावदान सिंह हो, जिसको पार्टी ने टिकट दिया है। फिर आप कहते हैं कि क्यों दूसरी जो पार्टियां वो आरोप लगाती है भ्रष्टाचारी का और बाकी की अन्य चीजों को लेकर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले भाजपा के प्रवक्ता का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पे कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। युवा विरोधी को लेकर उन्होंने कांग्रेस से सवाल किए, लेकिन आज यहाँ पे जो हरियाणा का युवा है और इस देश का युवा आज वो पूछना चाहता है कि आप कांग्रेस पार्टी को तो युवा विरोधी कह रहे हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जब अपने मंच पे आए थे तो आपने बताया नहीं कि आपने कितने रोजगार के अवसर दिए। उन्होंने इस बात पे जवाब नहीं दिया कि क्यों आज हरियाणा जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी में अव्वल है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आज क्यों हरियाणा में 30,000 पेपर लीक हो गए। मैं दूंगा जवाब, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं दूंगा जवाब। एक सेकंड, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में बोलोगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे, ठीक है? प्रधानमंत्री से जवाब मांगने वाले नहीं, एक सेकंड, आप मेरे बीच में बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर आप मेरे बीच में ठीक है, मत ठीक बोलिए, है, अंशवत जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बात की कि महिला विरोधी है कांग्रेस। मैं पूछता हूँ कि भैया किस मुंह से महिला विरोधी है कांग्रेस? ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे ना जो आज सोनीपत में रैली कर रहे थे, ऐसी उन्होंने पहले भी उन्होंने पानीपत में भी रैली की थी और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन आज वो पहलवान बेटियां अपने न्याय के लिए आज भी बैठी हैं। आज भी बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है। आज भी बृजभूषण शरण सिंह किस प्रकार से पहलवान बेटियों के लिए एक शब्द बोल रहा है, उनका चरित्र हरण कर रहा है। लेकिन आज भी बीजेपी जो है पूरी मौन होकर बैठी हुई है। और यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी कहते हैं। ऐसी महिला पहलवानों को जब सड़कों पे घसीटा जा रहा था, अंशवत जी हम टॉपिक से भटक रहे हैं यहाँ पर। देखिए उसको हम छोड़ देते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुना देगा। नहीं सुनो, हम और आप उस पर फैसला सुनाने वाले नहीं होते ना कोई। मैं फैसला नहीं सुना रहा यहाँ पे। मैंने एक चीज यहाँ पे कहा कि भाजपा किस मुंह से कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी कह रही है। महिला पहलवान है, आपको उन्होंने महिला पहलवानों ने भाजपा की तमाम महिला सांसदों से उन्होंने और मिलने का समय मांगा था। वो एक बार भी उनकी परेशानी सुनने गई क्या? सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वो एक बार भी उनसे परेशानी सुनने गई? अगर मनोहर लाल खट्टर जी बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से मिलने जा सकते हैं तो महिला पहलवानों से जिन्होंने उनका मान सम्मान, आप यहाँ पर महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं। अंशवत जी मैं आपको टोकना चाहूंगी, आपकी ही अपनी जो नेता है, महिला नेताएं हैं यहाँ पर, किरण चौधरी हो, कुमारी सैलजा हो, क्या उनसे बातचीत, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई? किरण चौधरी ने तो पार्टी ही बदल ली, इधर सैलजा को लेकर यहाँ पर संग्राम छिड़ा हुआ है प्रदेश भर में। सबका जवाब दे रहा हूँ, सभी आप अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब आप मुझे एक चीज बताइए, फिर यहाँ पे मैं आपके भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बात की कि दलित विरोधी है कांग्रेस। दलितों पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे उन्होंने अशोक तंवर जी का जिक्र किया। अशोक तंवर जी आज इनकी पार्टी में शामिल हो गए, आज उनको क्या मान सम्मान मिल रहा है? सिरसा को लोकसभा की टिकट दे दी, उसके बाद उनको आज क्या मान सम्मान मिला? आप एक चीज बताइए, जब वो कांग्रेस का टिकट दिया आपने, एक सेकंड, आप मेरे बीच में बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर आप इस चीज का ध्यान रखिए, अपनी बात रखी जा रही है। अंशवत जी आप किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं।
तेरी बात का जवाब नहीं, दे रहा हूं मैं। ये मेरे बीच में बोल रहे हैं ना, इसलिए मैंने उनको अरे बोला। झूठ बोलेगा तो मैं अशोक जवाब तंवर नहीं जी की दूंगा यहाँ पे क्या? वो जिक्र कर रहे हैं। अशोक तंवर जी को आज उन्होंने कौन सा मान सम्मान दिया? जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, वो युवा कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रदेश अरे अध्यक्ष थे। कांग्रेस के भाजपा में अध्यक्ष आज थे, उनको कौन सा तभी मान तो सम्मान छोड़ा मिला? आपने उनका। कुलदीप बिश्नोई जी के यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। आप मुझे इस बात का वो जवाब दे कि कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने क्या मान सम्मान दिया आज? उनके बेटे को मात्र सिर्फ एक विधानसभा की टिकट दी, उसके अलावा उनको क्या उन्होंने मान सम्मान दिया? वो उन्होंने उनके बकायदा दादा, जिक्र किया था जब उनके दादा पादमपुर विधानसभा 13.5 का साल बाई चीफ इलेक्शन मिनिस्टर जीते रह थे उनके चुके बेटे, कि उनको मंत्री 13.5 पद मिलना साल सीएम रह चाहिए। चुके हैं। आज उनको कौन सा चौधरी मंत्री पद मुजफ्फर दिया? जी, उन्होंने इस बात क्या का जिक्र मुकाबला कर रहा बताया। है चौधरी और यहाँ मुजफ्फर पे जी का? जब यहाँ पे मंच से बैठ के जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कुलदीप बिश्नोई को लेकर बातें करते हैं, इस बात का जवाब नहीं देंगे। और रही बात जो आपने कुमारी शैलजा जी को लेकर बात की, कुमारी शैलजा जी कल रात को भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे वो मिली। उससे पहले भी वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिली थी, वो उन्होंने कहीं अपनी बातें वोट मांगने रखी नहीं क्या और है? वो 26 कहीं तारीख से वोट अपने जो मांगने कार्यक्रम नहीं है वो क्या बहन शुरुआत जी? करने वाली है। तो हमारे बीच में जो भी बातें थी वो तो हमारे उन्होंने अपने स्पष्ट कर दिया। और भाजपा जो नैरेटिव करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे कुमारी शैलजा जी नाराज है, वो प्रचार में नहीं आ रही है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भाजपा के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है, जब उन्होंने ये बोला कि जिस प्रकार से उनके पिता जो थे कांग्रेस की तिरंगे में लिपट कर गए थे, उसी प्रकार से भी वो भी अंतिम सांस वो तक वोट कांग्रेस मांगने पार्टी में क्या अपनी रहेंगे। पार्टी के लिए? तो उन्होंने भाजपा के मुंह पे एक तमाचा मारने का काम किया है यहाँ पे। ठीक है अजय चौधरी जी, देखिए दोनों ही दल भ्रष्टाचार को लेकर, किसान वर्ग को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को, दलितों को लेकर यहाँ पर कार्ड खेल रहे हैं। जेजेपी इस रेस में कहाँ पर है? जेजेपी कौन से वर्ग को आगे साधने की इस बार कोशिश करने में जुटी है ताकि किंग मेकर बन सके इस बार? चौटाला भी एक साथ एक मंच पर आए हैं। चौधरी बेबीलाल और कांशीराम जी की विचारधारा को लेकर के बढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण आंचल में रहने वाले लोग, छोटे व्यापारी, किसान और युवा जो हैं, 35-35 साल दोनों की उम्र है। और इस सिस्टम को पूरी तरह से आप देख रहे हैं, अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है। 2-3 दिन में क्या होने वाला, हरियाणा प्रदेश में किस तरह का चुनाव। पिछली बार भी यही हालात थे। हमारे बारे में ये लोग ये कहते थे कि इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, टीवी चैनल कहते थे एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन आखिरी के 10 दिन में जिस तरह से चुनाव उठा था और अभी शुरुआत हो चुकी है, हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगा, आप जैसे जो एंकर हैं इनसे मैं उम्मीद करता कि प्रधानमंत्री जी आकर के आज भ्रष्टाचार पर हमले बोल रहे थे। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि छगन भुजबल कौन है। 2016 में ईडी ने अरेस्ट किया, 2013 में एनडीए ज्वाइन की, आज उनकी फाइल गुम है। 2014 में जिसको कोयला चोर कहते थे, कुरुक्षेत्र पे मैदान में खड़े होकर के यही प्रधानमंत्री जी, आज वो इन्हीं की पार्टी के कुरुक्षेत्र से सांसद है। अजीत पवार, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, भावना गवली, सारे जो भ्रष्टाचारी होंगे इनकी पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत क्या है कि जब तक कोई दूसरी पार्टी में रहता है वो भ्रष्टाचार का पुतला, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वो हो जाता है साफ सुथरा। पहले भ्रष्टाचारी, इनकी पार्टी में आते ही संस्कारी, क्योंकि इनके पास मोदी वॉशिंग पाउडर है। और मोदी वॉशिंग पाउडर से बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुल करके देश का कितना भी भ्रष्टाचारी हो वो संस्कारी हो जाता है। और सब जानते हैं इस बात को। ये सोचते हैं कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के लोग इस चुनाव में इस तरह से इलाज करेंगे, इनका समझ में नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, उस दिन बता दूंगा। लोकसभा में ये बैठे बैठे टीवी पर कहते थे 10 की 10 आएंगे, हमारी 400 पार आएंगे, क्या हम ये थे, वही हाल अब होने वाला। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए इनकी बात का, क्योंकि इन्होंने कहा है खास तौर पर कि सवाल करना चाहिए इस बात को लेकर। देखो, अजय भाई ने भ्रष्टाचार की बात कही। जिसके आका की भ्रष्टाचार में सजाए हो ही हो और वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे हैं। सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आप कि अजीत पवार क्या है। आप इस बात का जवाब दीजिए ना, अजीत पवार का क्या रहा, इस बात का जवाब दीजिए कि छगन भुजबल का क्या रहा, शुभेंदु अधिकारी का क्या रहा, हेमंत बिश्व शर्मा का क्या रहा। बीच में तो बैंक रहा काम का हेमंत बिश्व शर्मा पर जवाब दीजिए ना, शुभेंदु अधिकारी पर जवाब दीजिए।
आप छगन भुजबल पे जवाब दीजिए, आप अजीत इन्होंने पवार झूठ पे बोला। जवाब दीजिए। जवाब अब दीजिए। यहाँ किस मुंह से हमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आरक्षण खत्म करा जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला। आरक्षण की बात जो है अरे भ्रष्टाचार के मोदी खिलाफ जी, है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री यहाँ से घोषणा करती है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पे अभी मेरे पे भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी, जवाब मेरे दीजिए। भाई, बोलो जो है राजस्थान की आपके पार्टी पीछे प्रत्याशी बात है, ज्योति मुझे मिर्धा जी गारंटी यहाँ से कार्ड बांटे थे, कहते जाती है वो कि आप गारंटी लोग कार्ड आरक्षण लेकर खत्म बहनों कर को देंगे, पकड़ और यहाँ देते पे कांग्रेस में आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मुंह से आप पार्टी झूठ बोल रहे हैं। अवार्ड जीत सकती है झूठ बोलने में। आप भ्रष्टाचार मन को से आप बोलने झूठ बोल रहे हैं। में जिन आप मंत्रियों ने मतलब नाम आप लिया, कहना चाह जवाब रहे हैं कि दीजिए। राजस्थान का झूठ बोलने की मुख्यमंत्री फैक्ट्री ने लगा रखी है, फैक्ट्री। झूठ बोला। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं हंसराज कि जी, मतलब राजस्थान की क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री झूठ भ्रष्टाचार बोलती को है। लेकर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत से उम्मीदवार सरेआम भ्रष्टाचार इस की तरीके से गंगोत्री है प्रचार कांग्रेस कर रहे पार्टी हैं, को। क्या वो भ्रष्टाचार इनका को बढ़ावा नेता खुद नहीं कह गया? रहा है। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, वोट डले भी नहीं गए, नतीजे आए भी नहीं गए, उससे पहले उम्मीदवारों के इस तरीके के बयान जो सामने आ रखे इनके हैं, दोनों उसको लेकर उम्मीदवार आप क्या कह रहे हैं, कहेंगे? अरे भ्रष्टाचार के बगैर सरकार चलती है एक क्या? बार फिर से आप अपना सवाल और दोहरा दूसरा सकती कह हैं? रहा है भैया बिल्कुल, पहले अपना घर देखिए बनाएंगे, अभी जनता बाढ़ में वोटिंग जाओ। नहीं हुई है, और एक रिजल्ट और नहीं MLA आया कह है, रहे हैं, आपके नीरज जो शर्मा, उम्मीदवार हैं भैया उनकी 50 वीडियोस वायरल हो 50 रही है, वोट सरेआम पाओ इस तरीके और से एक भ्रष्टाचार को नौकरी बढ़ावा ले जाओ। दिया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या और कहेंगे? जो जोड़ा बढ़ेगा, आपके उम्मीदवार भी तो उसको भ्रष्टाचार को नौकरी बढ़ावा देंगे। देने का काम कर रहे हैं ना लगातार। नहीं, आप कौन से उम्मीदवार की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नीरज शर्मा आपके उम्मीदवार हैं, आपके दोनों MLA, उनका दोनों वीडियो MLA, वायरल हुआ है, वो बोल रहे हैं कि 50 वोट पर एक नौकरी नीरज देंगे, शर्मा और शमशेर गोगी। 2000 कोटा आएगा नौकरी का। शमशेर गोगी कह रहे हैं कि हिस्सेदारी होगी जी। सभी की। इस तरीके से प्रचार जी। होता ना है ये कह क्या? रहे पहले अपना घर बनेंगे, जनता बाढ़ में जाओ। जी। पहले ही अब घर मैं बनने आपकी की बात बात का हो रही है, जवाब- परिवार को सरकार नहीं खुश चलती। रखेंगे हम, रिश्तेदारों को खुश रखेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या आप इस जी। तरीके से भरोसा जीतेंगे? हाँ, मैं अपनी बात रखूं? बिल्कुल। जी। आपने ये सब बयान आपने यहाँ पे दोहरा दिए, लेकिन उसके बाद हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहा? हमारे जो CLP लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बाकायदा क्या यहाँ पे बयान दिया, आप वो भी एक बार बता दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये उनका निजी बयान है, ये इसका पार्टी से निजी कोई बयान लेना देना कैसे? नहीं आपका है। उम्मीदवार है, आपकी पार्टी रिप्रेजेंट आपकी कर रहे हैं वो पार्टी आपकी में पार्टी विधायक को, नहीं है क्या? आप पलट आपकी झाड़ देते पार्टी हैं, में इनमें कह कैंडिडेट देते नहीं हैं है कि क्या? निजी बयान है। कैसे हो कैसे सकता है? निजी बयान है? नहीं, आपकी तो पार्टी मुझे- का उम्मीदवार है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आपकी पार्टी को, फिर आप उसको निजी बयान कैसे कह सकते हैं? एक्शन लिया आपकी पार्टी ने कोई? हाँ, मैं जवाब दे दूं एक बार, अपनी प्लीज शांति से बात यहाँ पे जवाब रख दूं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं कि वो पार्टी के उम्मीदवार है, मैंने जब यहाँ पे बात कर रहे थे आरक्षण को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता, मैंने यहाँ पे कुछ नाम गिनाए। इनकी मेरठ के प्रत्याशी थे अरुण गोविल जी, उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम आरक्षण में हम आरक्षण अरे वो खत्म पुरानी कर बातें सके। हैं। वो आप उनका देखिए जो निजी आज बयान के है चुनाव या होने पार्टी हैं, का 5 बयान तारीख है, को मैं वोटिंग आपको होनी है, सबसे उसके पहले लिए ये इस स्पष्ट कर तरीके दूं। से प्रचार कर मैंने रही आपसे है बात की थी कांग्रेस। कि राजस्थान की प्रत्याशी और थी आप ज्योति कहते हैं मित्तल। निजी बयान है। उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को पता नहीं बदल कहाँ पहुंच सके। जाते हैं। क्या वो उनका निजी बयान है या पार्टी का बयान है? मुझे इस बात अरे पे यहाँ यार, पे अपने जवाब देके MLA जाए। की बात हमने ठीक तो है, स्पष्ट चलिए, कर बहुत दिया, शुक्रिया लेकिन आप इनकी सभी का पार्टी हमारे की साथ तरफ से जुड़ने कोई के लिए। अपनी स्पष्टीकरण अपनी नहीं है। बात आप सभी हमने की यहाँ पे रखी। स्पष्ट पता कर नहीं दिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस के और जेजेपी के आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जनता किस पर एतबार करेगी वो जल्द ही साफ हो जाएगा जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल बिग न्यूज बिग शो में मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।